नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना। इस अध्याय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समस्थानिक एवं समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। हर बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल और प्रत्येक परीक्षा में, फिर चाहे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, कोई सी भी परीक्षा हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए। बहुत अच्छे से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। समस्थानिक और समभारिक में अंतर इस वीडियो में हम जानेंगे और फिर आगे के लिए आपको कभी इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसका पहला पॉइंट जानते हैं समस्थानिक के अंतर्गत कि इसमें परमाणु संख्या जेड समान होती है। देखो, पहली चीज तो परमाणु संख्या को, यानी कि जो परमाणु क्रमांक जो रहता है किसी भी तत्व का, उसको जेड से दर्शाते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। तो उसमें 12, 13 और 14 जो है ये उसके परमाणु भार हैं, तो ये उसके अलग अलग हैं, लेकिन परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो उसका 6 ही होता है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो है इसको वो जो है समान होता है। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक जो है वो समान रहता है। और समभारिक में इनमें परमाणु संख्या जेड भिन्न भिन्न होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि इसमें भार समान होता है और समस्थानिक में क्रमांक समान होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें द्रव्यमान संख्या ए भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक की बात करें तो इसमें द्रव्यमान संख्या यानी कि जो समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के, समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, तो उसमें उनका द्रव्यमान संख्या जो है, जैसे मैंने कार्बन का उदाहरण दिया, तो 12, 13 और 14, तो ये उसका भार है। तो ऐसे में ये भिन्न भिन्न होते हैं और समभारिक में भार समान होंगे, इसलिए ये जो है अलग अलग तत्वों की इसमें बात होती है। मतलब समभारिक में अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं। समस्थानिक की बात करें तो तीसरा पॉइंट, इसमें प्रोटॉनों की संख्या p समान होती है, यानी कि अलग अलग जो भी समस्थानिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या समान पाई जाती है। कार्बन के 3 समस्थानिकों में तीनों में प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी, तीनों में 6-6 प्रोटॉन ही होंगे। और समभारिक में प्रोटॉनों की संख्या जो p जो है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, कारण कि अलग अलग तत्व के होते हैं, तो अलग अलग तत्व हैं तो प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होनी ही है। फिर चौथा पॉइंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई भी समान होती है। तो प्यारे भैया बहनों की जब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और समभारिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि अलग अलग तत्व के परमाणु रहते हैं। फिर समस्थानिक में पांचवा पॉइंट की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या n भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या से ही उस तत्व के समस्थानिक बनते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिकों की बात करें तो C12 में 6 न्यूट्रॉन रहते हैं, C13 में 7 न्यूट्रॉन रहते हैं और C14 में 8 न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसीलिए समस्थानिक में क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक की बात करें आइसोबार्स की, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या n जो है वो भी इसमें भी भिन्न भिन्न ही पाई जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।